हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। हर क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बोली से कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की इसमें नहीं है? बताइए सब लोग, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की इसमें नहीं है? तो भोजपुरी उत्तर प्रदेश की बोली है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है। तो यहाँ पे मेवाती उत्तर प्रदेश की नहीं है बोली। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाती राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य की जो है बोली है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि द्राविड़ भाषा परिवार की बोलियां कौन कौन सी होती हैं, तो नोट कर लीजिए। द्राविड़ भाषा परिवार की जो बोलियां हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो है द्राविड़ भाषा परिवार की बोलियां हैं। इनको जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हिंदी की जो है कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी की 18 बोलियां हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है बोली से कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन में जो भोजपुरी है, भोजपुरी जैसे उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में मतलब बोली जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भोजपुरी के जो क्षेत्र हैं मैं बता दे रहा हूँ, उनको नोट भी कर सकते हो। जैसे आपका गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, ये क्या है? भोजपुरी के क्षेत्र हैं। अवधी बोली का केंद्र एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो अवधी बोली का जो केंद्र है वो है अयोध्या, बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इससे और मतलब पूछा जाता है, जो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। पद्मावत हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये अवधी भाषा से ही संबंधित हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। स्पर्श व्यंजन हो गया, कंठ ध्वनि और आघोष और महाप्राण ध्वनि कौन कौन से इसमें बताइए? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। बेहतरीन स्कोर करना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 25 होती है। का वर्ग आपका हो गया, इसमें का, खा, घा, अंगा हो गया। उसके बाद चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो इसमें खा आपका हो जाएगा। उसके बाद हम कंठ ध्वनि की बात करेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कंठ से है। तो यहाँ पे खा का उच्चारण देखिए, खा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, बिल्कुल सही बात है। अब हम खा को ही चेक करेंगे, तो खा जो है आघोष और महाप्राण है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम आघोष को चेक कर लेते हैं। आघोष कैसे पहचाना जाता है? ऐसे पहचानिएगा, 12,345। इसका मतलब क्या है? 12,345 का मतलब क्या है? यानी कि का वर्ग में आपका जो है पहला वर्ग हो गया, यानी कि का, और दूसरा वर्ग। चा वर्ग में उसी तरह आपका होगा पहला और दूसरा वर्ग। टा वर्ग में पहला और दूसरा हो जाएगा, ता वर्ग में भी। तो यहाँ पे खा आपका जो आ रहा है, जैसे पहला और दूसरा यानी कि 12, तो का, खा, ये आपका आ रहा है, आघोष में भी आ रहा है। 345 आपका सघोष में होता है, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, तो ये आपका अघोष हो गया, ये भी सही है। महाप्राण कैसे पहचाना जाता है? 135-24, 135-24 यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग, ये आपके जो होते हैं महाप्राण होते हैं। और उस व्यंजन तीनों सा और हा, ये आपके महाप्राण होते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा। यही आपका स्पर्श है, कंठ ध्वनि है और अघोष महाप्राण है, तो तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बता दी कि 25 होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, यार अलावा। और उस व्यंजन तीनों सा और आपका, ये आपका होता है उस व्यंजन होता है, ठीक है ना। चलिए, स्वरों की संख्या आप सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, मात्राएं 10 होती हैं। अगला प्रश्न देखिए,
विराम चिन्ह से है। निर्देशक चिन्ह बताना है इसमें आपको, निर्देशक चिन्ह कौन सा है बताइए सब लोग। निर्देशक चिन्ह कौन सा है इसमें? तो पहला वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका निर्देशक चिन्ह ही है, ठीक है ना। अब जो बी में है, सी में है, डी में है, इनको भी बताइए, इनको भी बताइए ये किनके जो हैं चिन्ह हैं। इसकी बात करें तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इसकी बात करें तो पूर्ण विराम का चिन्ह है, इसकी बात करें तो अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए सब लोग, संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से जो है मिलकर बना शब्द। जैसे आपका रेलगाड़ी यहां पे हो गया, रेलगाड़ी। अब यहां पे देखें ना, रेल जो आपका शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तो यही आपका संकर शब्द हो जाएगा। जैसे टिकट, घर, टिकट आपका अंग्रेजी का शब्द है और घर आपका हिंदी शब्द है। मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है इसमें? मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है बताइए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। मध्यम पुरुष का उदाहरण इसमें कौन सा है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सभी लोग बताएंगे मध्यम पुरुष का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो तू होता है, तुम होता है, हम होता है, सॉरी आप होता है यहाँ पे, तो ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका तुम हो जाएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। मैं आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण है, वे आपका जो है अन्य पुरुष का उदाहरण है, वह आपका जो होगा अन्य पुरुष का उदाहरण होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये भी आपको याद रखना है। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है, सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है? बताएंगे सब लोग। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में विशेषण कौन सा है? तो तेज हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विशेषण विकारी है या अविकारी है, तो विशेषण विकारी शब्द है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विशेषण के बहुत जो है भेद पूछ लें एग्जाम में तो 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूतकाल इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में काल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ ले काल का अर्थ क्या होता है, तो काल का अर्थ होता है समय। काल के भेद पूछ ले तो 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के भेद पूछे तो 6 होते हैं, वर्तमान काल के भेद पूछे तो 5 होते हैं, भविष्य काल के भेद पूछे तो 5 होते हैं, ठीक है। चलिए, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अच्छा ही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना लोकवक्ति का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सज्जन शब्द में समास बताइए। कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें
ये वाला आपका शुद्ध शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उद्यम का विलोम बताइए, उद्यम का, उद्यम का हो जाएगा आलस्य, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अश्व का पर्यायवाची इसमें नहीं है कौन सा, तो है घोड़ा, घोटक, ये अश्व के पर्यायवाची हैं। तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है इसमें। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, सप्तधन ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इसमें रस बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।